सत्यं परं जन्माद्यस्य यतः। भागवत का आरंभ ही इस सूत्र से हो रहा है। ब्रह्म सूत्र का ये द्वितीय सूत्र है। 555 सूत्र है ब्रह्म सूत्र में कुल मिलाकर। 555 4 अध्याय। अध्याय के अंतर्गत अधिकरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सु। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिघ्नः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सु। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धाम्ना सदा निरस्तकुहकं निरस्तकुहकं जय हो।
छवों प्रश्नों के उत्तर में श्री सुत महाराज ने जो कथा सुनाया उसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। भगवान 6 गुण वाले हैं। अतः जैसे आज प्रातः भी उद्घोषणा में चर्चा हुई, जिसके पास धन है उसको धनवान कहेंगे, उसी प्रकार जिसके पास भग है उसको भगवान कहेंगे। 6 भग, 6 गुण जो भी कहो, ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्री, ज्ञान, वैराग्य, 6 गुण से युक्त है जो, 6 भग वाले हैं जो भगवान। प्रत्येक भगवान के गुण का 2-2 स्कंधों में विवरण है। अतः 12 स्कंध है श्रीमद् भागवत के। सुत महाराज ने नैमिषारण्य में भगवान की कथा सुनाते हुए प्रश्न से प्रसन्न हुए हैं। सुत जी, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिः, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं मुनियों, क्योंकि ये प्रश्न लोक मंगल करने वाले प्रश्न हैं। मंगल शब्द का भी लिटरल मीनिंग देखो, मिंग गतौ धातु से मंगल शब्द संपन्न होता है। गत्यर्थक है, जहां रुके हो वहां से आगे बढ़ो। एक धक्का दे देती है ये कथा। कभी कभी कोई एक प्रश्न इवन वक्ता को भी धक्का देता है, यानी बोलने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा शुरू हो जाती। मंगल, भगवान स्वयं मंगलायतन है। मंगलायतनो हरिः, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। पराम्बा भगवती को भी हम नमस्कार करते हैं तो कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लोकमंगल करने वाले ये प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान के विषय में पूछा है। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नः, ये प्रश्न ही ऐसा है, पूछने मात्र से प्रसन्न हो जाते। ये नात्मा सुप्रसीदति, पूछने वाला भी प्रसन्न, जिससे पूछा गया वो भी प्रसन्न, और वहां जितने लोग बैठे हैं वो भी प्रसन्न कि अब कथा सुनने को मिलेगा, अब सत्संग सुनने को मिलेगा। इसलिए 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रिंस्तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा के विषय में जो प्रश्न पूछा जाता है वह तीनों को पवित्र कर देता है। प्रश्न पूछने वाले को भी पवित्र कर देता है, वह प्रश्न जवाब में कथा सुनाने वाले वक्ता को भी पवित्र कर देता है, और वह प्रश्न वक्ता और पृच्छक के संवाद को सुनने वाले वहां उपस्थित सभी श्रोताओं को भी उसी भांति पवित्र कर देता है। तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान के चरण की धोवन गंगा स्नान करने वालों को भी पवित्र कर देती है, आचमन लेने वालों को भी पवित्र कर देती है, और दर्शन करके प्रणाम करने वालों को भी पवित्रता से भर देती है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही। मुनियों, मनुष्य का परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से अधोक्षज भगवान में अनुराग हो जाए। विश्व चेतना के लिए अनुराग प्रकट करावे,
वही श्रेष्ठ धर्म है। आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की एक होड़ चली है। सब अपने अपने को श्रेष्ठ बताने का प्रयास कर रहे हैं, और न केवल श्रेष्ठ, हमारा ही सबसे पुराना है। अब तो इसमें भी स्पर्धा। श्रीमद् भागवत मार्गदर्शन करता है। यदि कोई पूछे कि किसका धर्म श्रेष्ठ है, कौन धर्म श्रेष्ठ है, तो श्रीमद् भागवत कहता है वही धर्म श्रेष्ठ है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मनुष्यों का वही धर्म श्रेष्ठ है, या तो मनुष्यों का यही परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, जिसका आचरण करने से भगवान में प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए। वो भगवान मतलब क्या है? जो परम अस्तित्व है वही तो परमात्मा है। यानी सबके प्रति प्रेम करावे, सबके प्रति अनुराग करावे, वही श्रेष्ठ धर्म है। और इसलिए सब में जो परमात्मा को देखता है, उस नूर को देखता है, वो किससे नफरत करेगा, वो किसको काफिर कहेगा, वो किसकी हिंसा करेगा? सब में वही नूर समाया। सवै पुंसाम परो धर्म। आतंकवादी बनावे वो धर्म नहीं है। ईश्वर का अनुरागी बनावे वही धर्म है। इसलिए आतंकवाद को शस्त्रों से दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। उसको मिटाना है तो एक ही बात, अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद, अधिआत्मा। तुम्हें तुम्हारी आत्मा की ओर जो ले चले, उस यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। स्व से पर की ओर ले चले, जो बहिर्मुख तुम्हें बनावे, उस यात्रा को संसार कहते हैं। और जो पर से तुम्हें अपने स्व की ओर लौटा ले आए, अपने स्व में तुम्हें स्थित करे, उस यात्रा को अध्यात्म कहते हैं। अधि आत्मा, आत्मा में तुम्हें स्थित कर दे। और ये जो आत्मा है, द डिवाइन सेल्फ, वो परम शांत है, स्वरूप से शांत है, अमल है, मल रहित। जो अपनी आत्मा में स्थित हुआ, वो शांत हो गया। उसने स्वयं में होने के आनंद को ऐसा अनुभव कर लिया, अब बाहर भटकता नहीं। और फिर वो अनुभव करता है कि जो भीतर है वही सर्वत्र है। वो अपने आत्मा को ही सब में देखता है। उसके लिए कोई पराया है ही नहीं। कौन काफिर? सभी मुसाफिर। क्या पागलपन विश्व की मानवता पर सवार हुआ है? कौन धर्म श्रेष्ठ, उसका जवाब श्रीमद् भागवत दे रहा है। यानी स्वयं भगवान। भागवत मतलब जो भगवान कह रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता।
अहैतु की भक्ति, अनकंडीशनल लव। और वही भक्ति जीवन के अंतिम श्वास तक चलने वाली होती है। तुमने रूप को चाहा तो रूप आज है, कल ढल जाएगा। तुमने ज्ञान को, उसके पांडित्य को चाहा, हो सकता है बुढ़ापे में विस्मृति हो जाए, वो तुम्हारा मार्गदर्शन न कर पाए। तुमने धन को चाहा, धन आज है, हो सकता है कल न रहे। तुमने किसी के बल के चलते उसकी आराधना करी, बुढ़ापे में काल उस बल को क्षीण कर देगा, तो फिर तुम्हारा प्रेम न रहेगा। एंड दैट्स व्हाई अनकंडीशनल लव। और वही हमेशा के लिए रहने वाला होता है। अहैतु की अप्रतिहता। और ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम ही आत्मा को प्रसन्न करने वाला होता है। ययात्मा संप्रसीदति। वह भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य दो पुत्रों को जन्म देती है। भगवान में रति या तो आत्मरति, वो संसार के विषयों से और संसार से विरति को जन्म देती। विरति वैराग्य और ज्ञान, समझ में आ गया नित्य क्या है, अनित्य क्या है, शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है। अब वो भटकता नहीं, अब वो ज्ञान के प्रकाश में, उस ज्योत में निरंतर उस परम सत्य का ध्यान करता हुआ, सत्यम परम धीमहि। मुनियों, यही वह परम भक्ति है भगवान की, यही परम शक्ति है जो निर्गुण निराकार उस परम सत्ता को पहले सगुण बनाती है, फिर साकार भी बना देती है। वे अवतरित होते हैं। ये अवतार की विभावना हम सनातन धर्मावलंबियों के यहां है। संसार में जितने भी धर्म है, मजहब है, वास्तव में धर्म शब्द सनातन के साथ ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म शब्द की व्याख्या बड़ी विशाल है। अरे यहां तक कहा गया कि पूरा पूरा उसके विषय में बताना ही संभव नहीं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जिससे इहलोक में तुम्हारा अभ्युदय हो और निश्रेयस की प्राप्ति हो, कल्याण। तुम्हारा ये लोक भी सुधरे, तुम्हारा परलोक भी जो सुधारे, वो धर्म है। धारणा धर्म मित्याहु। एक होती है उपासना पद्धति, वो सबकी अलग अलग हो सकती है। वास्तव में हमारे ऋषियों के दर्शन के अनुसार धर्म एक ही है। इसलिए धर्म हमेशा एक वचन में रहता है, रहना चाहिए। रिलीजन्स इज मिसगाइडिंग वर्ड और खतरनाक है, डेंजरस। लेट इट बी सिंगुलर। धर्म धर्मम भजस्व धर्मम चर। जैसे शिव एक है, रुद्र
अनेक है। असंख्याता जे रुद्रा अधिभूम्याम ते खाग्गु सहस्र योजनेव धन्वानि तन्मसि। वास्तव में धर्म एक, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह दृष्टि सबके पास नहीं है। विश्व की मानवता धर्म के नाम पर जितनी बेवकूफियां करती है, शायद ही व्यावसायिक बेवकूफियां इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन धार्मिक नासमझी व्यक्ति और पूरे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, वे धार्मिक होते नहीं हैं। यदि धार्मिक होते तो धर्म के नाम पर लड़ते ही नहीं। धर्म युद्ध का अर्थ ही कुछ और है। मूल्यों के लिए लड़ना है, मूल्यों के लिए संघर्ष। धर्म का एक अर्थ है व्यक्ति और समाज के जीवन में मूल्यों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वर्च्यूज, वैल्यूज। यदि सत्य न होगा, न प्रेम होगा, न दया, न भाईचारा, न परमार्थ, न इंसानियत, इन मूल्यों की प्रतिष्ठा न होगी, व्यक्ति में सत्य न होगा, झूठ की बोलबाला रहेगी, तो धर्म कहां टकेगा। इसलिए कहा रामायण ने, धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य समान कोई दूसरा धर्म नहीं। सत्य ही नारायण है, इसलिए तो हम सत्यनारायण की पूजा करते हैं। हमने नंदी को धर्म का रूप माना है, और नंदी के 4 चरण हैं, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। यही नंदी के 4 पग है, सत्य, तप, पवित्रता, दया। इन चारों चरण पर धर्म न केवल खड़ा है, गतिशील है। और धर्म की गति हमेशा, नंदी को देखिएगा, ऑलवेज शिव जी की ओर दृष्टि है उसकी। शिव कहते ही हैं जो कल्याण करे उसको। शंकरोति शंकर, शिव कल्याणकारी, जो कल्याण करे वो शंकर। तनोतु नः शिव शिवम। शिव की ओर दृष्टि है नंदी की। वो इधर उधर नहीं देखता, वो शिव की ओर पीठ करके नहीं बैठा। वो शिवाभिमुख है। वही धर्म है जो शिवाभिमुख हो। तुम्हारा कल्याण करे। तो सत्य पहला चरण है, तप दूसरा चरण है, पवित्रता तीसरा चरण है। व्रत इत्यादि करते हो, उपवास कर, सभी धर्मों में, सभी उपासना पद्धतियों में उपवास की महिमा